नारायणाय। हरि सुमरन में मेरे दिन बहुत ही अच्छे बीत रहे थे। एक बार मुझे लगा कि मैं अपने मोहल्ले से अगले मोहल्ले वाले बच्चों के साथ एक सफ़ेद रंग की कार में हूँ, जिसे मेरे पापा जी चला रहे हैं। हम सभी खुश होकर जैसे कहीं और सैर के लिए घूमने निकले हैं। हम सभी खुश होकर आपस में बतिया भी रहे थे। अचानक ही मेरा ध्यान जैसे कार के अगले हिस्से में कॉर्नर की तरफ गया, जहाँ छोटी जैसी शेल्फ बनी हुई थी। उस पर सफ़ेद मार्बल की प्यारी सी कान्हा की मूर्ति रखी हुई थी। क्योंकि कान्हा मूर्ति ऊपर और मैं कार की सीट पर बैठी हुई थी, तो मुझे लगा कि उनकी गर्दन थोड़ी सी ऊंची है। वे देखने में बहुत ही मनभावन लग रहे थे। उनके गले के पास कंठ में लाल रंग प्रतीत हुआ। शायद श्री विग्रह में कौस्तुभ मणि की आभा मुझे दिखी। मैं जैसे बहुत ही खुश हो गई और बच्चों से कहने लगी, ये लड्डू गोपाल हैं, ये कान्हा जी हैं। मेरी खुशी देखकर वे बच्चे भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। सुबह मुझे मैसेज आया कि हमें मीटिंग के लिए कहीं जाना है। मैंने जल्दी जल्दी से सारे घर का काम किया और मीटिंग के लिए अपनी फ्रेंड के साथ चल पड़ी। हम मीटिंग अटेंड करने के पश्चात हमें कहीं और भी जाना था। मैंने अपनी फ्रेंड से रिक्वेस्ट की कि हम पैदल ही चलते हैं। रास्ते में एक शॉप है, मेरे बेटे को अलग से लड्डू गोपाल विग्रह चाहिए, तो वो भी लेती चलूँगी। तो वो मान गई और हम दोनों ही घर को जाने के लिए पैदल ही चल पड़े। हम शॉप में जैसे ही पहुँचे तो मैंने लड्डू गोपाल के बहुत से विग्रह देखे। वो शायद 5 या 6 नंबर के रहे होंगे। उनमें से मैंने एक लड्डू गोपाल जी को सेलेक्ट किया। उनको मैं लेने ही वाली थी। अचानक मेरी नज़र शॉप के ऊपर शेल्फ पर पड़ी। अरे वहाँ पर वही गोपाल जी विग्रह जो मुझे सपने में दिखे थे, सेम वही वाइट मार्बल वाले दिखे। वैसी ही हाइट से मुझे उनकी सबसे पहले गर्दन पर नज़र पड़ी। उनका मुख थोड़ा ऊपर की ओर ही था। मैं किस कदर खुश थी, उसको देखकर मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैंने खुश होकर गोपाल जी को लेने के लिए शॉप वाले को कहा। उस शॉप में सिर्फ और सिर्फ वही एक मार्बल वाले गोपाल जी थे। बाकी सभी गोपाल जी धातुओं के बने हुए थे। शॉप वाले ने मेरी खुशी देखकर उनको खुशी खुशी से मुझे दे दिया। मैं भी बहुत खुश थी। उनको कैसे बताती कि यही वे नारायण रूप हैं जो मुझे दिखे थे, और सुबह ही मुझे वही नारायण बाल रूप में भी मिल गए। मेरी खुशी का पारावार नहीं रहा। मेरी फ्रेंड भी हैरान थी कि मुझे क्यों इतने पसंद आए वो बाल रूप में। उनको लेकर मैं घर की ओर निकल पड़ी। घर आकर मेरे बेटे ने जब उन्हें देखा तो वो भी बहुत खुश हुआ। गोपाल जी बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी जैसे दिख रहे थे। वे गोरे चिट्टे दिख रहे थे। उनके हाथ पांव इतने कोमल थे और इतने सुंदर थे, ऐसा लग रहा था जैसे हमारे छूने से वो मैले हो जाएंगे, और वो हमें बहुत ही कोमल और नाजुक लग रहे थे। अब मैंने उनको पूजा घर में स्थान दिया। मैं चाहती थी कि मैं अपने नए गोपाल जी के लिए एक नई ड्रेस लूं, पर मेरे घर से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर है, जहां से कान्हा जी की ड्रेसेस वगैरह मिलती हैं। पहले तो एक बस में जाना पड़ता है, वहां से फिर 10 किलोमीटर बस द्वारा पहुंचकर बस स्टैंड से फिर दूसरी बस लेनी पड़ती है 2 किलोमीटर आगे जाने के लिए। और मंदिर भी वो थोड़ा सा साइड में है, टूरिस्ट वगैरह ही वहाँ पर आते जाते हैं। तो मैं अकेली भी थी, तो मेरे साथ कोई चलने को तैयार भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही कान्हा के लिए ड्रेस बनाऊं, और मैंने ऐसा किया भी। मैंने अपने दोनों गोपाल जी के लिए अपने हाथों से ड्रेस बनाई, जिन्हें उन उन दोनों गोपाल जी ने पहना भी और स्वीकार भी किया। मुझे दोनों कान्हा देखकर सच में बहुत खुशी हो रही थी। दोनों बहुत ही सुंदर और क्यूट लग रहे थे। जय राधे कृष्णा, जय राधे कृष्णा।